तो सबसे पहले डीलबाज ट्रंप की ही बात हम कर रहे हैं, जिनका टैंट्रम पुतिन के सामने नहीं चला। अलास्का में जब ट्रंप और पुतिन आमने सामने बैठे तो उसी वक्त आसमान में अमेरिका का B-2 बॉम्बर, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये गूंज उठा। कहा जाता है कि ये दुनिया का सबसे खतरनाक स्टील्थ एयरक्राफ्ट है, जो दुश्मन को दिखे बिना हमला करने की ताकत रखता है। और इस फ्लाई ओवर को ताकत का प्रदर्शन माना गया। ट्रंप का मकसद साफ था, वो पुतिन को नर्वस करना चाहते थे, लेकिन तस्वीरें गवाह हैं कि पुतिन पर इसका कोई असर नहीं हुआ। देखिए, ठीक उसी वक्त जब अलास्का में ट्रंप पुतिन की मुलाकात जारी थी, सिएटल में भारत का झंडा फहराया गया। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अमेरिका में भारत का गौरव दिखाई दिया। सिएटल के प्रतिष्ठित स्पेस नीडल के शिखर पर भारत का तिरंगा लहराया। 79वें स्वतंत्रता दिवस पर इस ऐतिहासिक मौके पर भारत के काउंसल जनरल, सिएटल के मेयर ब्रूस हेरेल यहां पर मौजूद थे और देखिए कैसे शान से, गर्व से तिरंगा लहरा रहा है। तो एक तरफ तो ट्रंप पुतिन मुलाकात कर रहे थे और उस दौरान भारत का तिरंगा अमेरिका की वादियों में लहराता दिखाई दिया। और अब ये तस्वीर देखिए, एक ही कार में ट्रंप और पुतिन, दुनिया की दो सबसे ताकतवर हस्तियां एक साथ। ये नजारा सिर्फ एक सफर का नहीं है, बल्कि एक गहरा राजनीतिक संदेश भी इसमें छिपा है। जब चारों तरफ दुश्मनी और तनाव की चर्चा हो और उसी वक्त एक ही कार में बैठे थे ट्रंप और पुतिन, तो तस्वीरें इशारा करती हैं कि कूटनीति का रुख बदल सकता है। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, क्योंकि ट्रंप कुछ बदल नहीं पाए। लेकिन ये तस्वीर दिखा रही है कैसे दोनों एक साथ जा रहे थे। अगली तस्वीर अब आपको दिखाते हैं। देखिए, बैठक से पहले ट्रंप बेहद खुश नजर आ रहे थे। ट्रंप के चेहरे को आप देखिए गौर से, मुस्कान दिखाई दे रही है आपको, जैसे बड़ी कूटनीतिक जीत का उन्हें भरोसा हो। कम से कम ये तस्वीर दिखा रही। ये तुरंत की तस्वीर है जब पहुंचे थे और सामने आए थे, और हंसी बता रही है कि बहुत ज्यादा उत्साह से लबरेज थे। लेकिन बैठक होते ही कैसे सब कुछ बदला, अगली तस्वीर देखिए जरा। अगली तस्वीर आपको दिखाते हैं। बैठक होते ही ट्रंप ये देखिए कैसे नाराज नजर आ रहे हैं, चेहरे पर हवाइयां उड़ती दिख रही हैं। लेकिन ट्रंप बोल रहे हैं कि आज हमारी बैठक में काफी प्रगति हुई है। ये उनका वर्जन जरूर आया, बैठक बहुत उपयोगी रही। ये तस्वीर जब साझा की गई तो यही लिखा था कि बैठक बहुत उपयोगी रही और कई मुद्दों पर सहमति बनी। लेकिन सवाल ये है, क्या बैठक वाकई सफल रही, या फिर ट्रंप के हाव भाव ही सच्चाई बयां कर रहे हैं? तस्वीर आप खुद देख सकते हैं। पुतिन को आप मुस्कुराता देख रहे हैं, लेकिन ट्रंप के चेहरे पर देखिए ऐसा लग रहा है हवाइयां उड़ी हुई है। चेहरे पर नाराजगी है और जुबान पर कामयाबी की कहानी है, क्योंकि ट्वीट तो ऐसे ही इन्होंने किया है तस्वीर। तो ये जो बदलाव है, आप किसे सच्चा मानेंगे, जो लिखा है उसे, या जो आप देख रहे हैं, जो आप महसूस कर रहे हैं उसे? कम से कम मुझे तो यही लग रहा है कि ट्रंप यहाँ गुस्से में या हार गए हैं, हताश हैं। तस्वीर यही बता रही है। देखिए, व्हाइट हाउस ने एक और तस्वीर जारी की, वो तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर जारी की। अब वो तस्वीर आपके सामने रखते हैं। देखिए, ये तस्वीर जो जारी की गई है, इसमें ट्रंप पुतिन को फिंगर पॉइंट करते हुए दिख रहे हैं। अब आपको पुतिन इसमें भी मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं। सवाल यह है कि क्या यह महज बातचीत का पल था? लग ऐसे ही रहा है। लेकिन इस तस्वीर को स्पेसिफिकली ब्लैक एंड व्हाइट में जारी करना, व्हाइट हाउस क्या मैसेजिंग करना चाहता था? ये तस्वीर शेयर करके ट्रंप खुद को इसमें क्या बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि कैप्शन पर तो लिखा था कि शांति ही लक्ष्य है। ये कैप्शन था व्हाइट हाउस ने जब तस्वीर जारी की। लेकिन ये तस्वीर साझा किस मकसद से की गई, इस पर शक है, क्योंकि इसमें फिंगर पॉइंट करते हुए दिख रहे हैं, बहुत एग्रेसिव दिख रहे हैं ट्रंप, और पुतिन मुस्कुरा रहे हैं। पुतिन के जेस्चर को आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि कोई बातचीत के दौर का पल रहा होगा, जिसमें बातचीत की जा रही है और उसी दौरान ये फोटो क्लिक की गई है। लेकिन क्योंकि साझा व्हाइट हाउस से किया गया है, तो उनका एजेंडा अलग है। उन्हें अपने नेता को बड़ा दिखाना है, ट्रंप को बड़ा दिखाना है, और इसी जिद में ट्रंप सब कुछ कर रहे हैं जो उनकी इमेज और छोटी करता जा रहा है। ये वैसी ही तस्वीर। अब इस महामुलाकात पर पूरी जानकारी आपको ग्राफिक्स के जरिए दे देते हैं। क्या क्या हुआ है, कितनी देर चली है, पूरी डिटेल आपके सामने रख रहे हैं। 10 साल बाद पुतिन अमेरिका पहुंचे। B-2 बॉम्बर से पुतिन का स्वागत किया गया, वो तस्वीर हमने आपको दिखाई। ट्रंप ने पुतिन की अगवानी की और दोनों नेता एक गाड़ी में बैठकर निकले। 3-on-3 फॉर्मेट में बातचीत हुई, जो 1-on-1 होनी थी। पुतिन एंड ट्रंप की ये बातचीत होनी थी, लेकिन 3-on-3 फॉर्मेट में हुई। 3 घंटे चली दोनों नेताओं की ये बैठक, और दोनों नेताओं ने 12 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। पत्रकारों के सवालों का उन्होंने इसमें जवाब नहीं दिया, यानी सिर्फ अपनी बात कही और चले गए, क्योंकि कुछ ऐसा उनके पास स्ट्रॉन्ग था ही नहीं कहने को कि वो सवालों का जवाब दे पाए। या हो सकता है कि ट्रंप
नहीं चाहते थे कि उनसे ये पूछा जाए कि जो वो शांति का मसीहा बनते हैं या जो कह रहे थे कि शांति आ जाएगी मुलाकात के साथ ही, वैसा कुछ वो अचीव नहीं कर पाए। तो उनके पास जवाब नहीं था और यही वजह है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सवाल जवाब नहीं लिए गए। ट्रंप पुतिन मुलाकात से कोई ठोस समाधान नहीं निकला है। उम्मीदें थी कि शायद यूक्रेन युद्ध पर नई राह मिलेगी, लेकिन बातचीत नतीजे तक पहुंचने से पहले ही अधूरी रह गई। ऐसे ये मुलाकात भी बस एक दिखावा भर लगी। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, मुलाकात से कुछ हासिल नहीं हुआ। ये जरूर कोशिश की थी ट्रंप ने कि वो इस मुलाकात में हीरो बनकर उभरे, एक और देश में युद्ध वो कम करा रहे हैं ये वो बताना चाहते थे। ये बताना चाहते थे कि वो नोबेल के हकदार हैं, जैसा उन्होंने पहले भी कोशिश की थी। लेकिन यहाँ पर वो बात बनी नहीं, क्योंकि उनके सामने पुतिन बैठे थे और पुतिन बहुत सोच समझ के चीजें करते हैं। बैठक के बाद ट्रंप ने साफ कहा कि बातचीत सकारात्मक रही, लेकिन ये भी कह दिया कि नाटो और ज़ेलेंस्की से चर्चा के बाद ही आगे का रास्ता तय हो पाएगा। सुनिए। We had a very productive meeting. There were many points that we agreed on. Most of them, I would say, a couple of big ones that we haven't quite gotten there, but we've made some headway. So there's no deal until there's a deal. I will call up NATO in a little while. I will call up the various people that I think are appropriate, and I'll of course call up President Zelensky and tell him about today's meeting. It's ultimately up to them. They're going to have to agree with what Marco and Steve and some of the great people from the Trump administration who ट्रंप से मुलाकात के बाद पुतिन ने यूक्रेन युद्ध पर अपनी प्रतिक्रिया दी। पुतिन ने जोर दिया कि किसी भी समझौते को स्थायी बनाने के लिए सभी विकल्पों पर विचार करना जरूरी है। मुख्य मुद्दों में से एक यूक्रेन की स्थिति थी। हम प्रशासन और राष्ट्रपति ट्रंप के यूक्रेनी संघर्ष के समाधान में मदद करने की इस पहल के प्रयास को देखते हैं। जैसा कि मैंने कहा है कि यूक्रेन की स्थिति हमारी सुरक्षा से जुड़ी है। इसके अलावा मैंने यूक्रेन को एक भाईचारे वाला राष्ट्र माना है। हमारी जड़ें एक ही हैं और जो भी हो रहा है वो हमारे लिए एक त्रासदी है। इसलिए हम ईमानदारी से इसे उसी तरह समाप्त करना चाहते हैं। देखिए, ये मुलाकात सिर्फ बातचीत तक ही सीमित नहीं थी। दुनिया की दो सबसे बड़ी परमाणु ताकतों के न्यूक्लियर बटन भी एक ही कमरे में आए। करीब 6 से 7 घंटे तक चलने वाली इस शिखर वार्ता में दोनों नेताओं के साथ उनके न्यूक्लियर कंट्रोल ब्रीफकेस भी मौजूद है। आपने देखा होगा ना, कोई बड़ा नेता जाता है तो ब्रीफकेस जाते ही तस्वीर देखिए, इसमें आपको ब्रीफकेस हम हाईलाइट करके दिखा रहे हैं। ये न्यूक्लियर कंट्रोल ब्रीफकेस है। रूस के ब्रीफकेस को चिगेट कहा जाता है, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति के पास होता है न्यूक्लियर फुटबॉल। ये ब्रीफकेस की किसी भी समय कुछ ही सेकंड्स में परमाणु हथियार लॉन्च करने की क्षमता रखता है। और ये भी वो तस्वीर है जो हम आपको दिखा रहे हैं, जो बड़ा मैसेज देती है। सोचिए, एक ही कमरे में दुनिया की दो सबसे शक्तिशाली देश जो जब चाहे तब परमाणु बटन दबा सकते हैं, तबाही ला सकते हैं। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि ये जो 6-7 घंटे थे कितने अहम हो सकते थे। देखिए, एक ही कमरे में 10,000 से ज्यादा एटम बम थे। कैसे, समझिए। रूस और अमेरिका के पास 90% परमाणु बम है, जो 100% का 90% इन्हीं दोनों देशों के पास है। रूस के पास 5,459 परमाणु हथियार हैं। अमेरिका के पास 5,177 परमाणु बम है, यानी कि 10,000 से ज्यादा। न्यूक्लियर वॉरहेड्स का कमांड शुक्रवार को कुछ घंटों के लिए एक ही कमरे में मौजूद था। अब आप सोचिए, वहीं पर कमांड था, अगर कुछ और बड़ा हो जाता तो क्या होता। तो इस तरह की ये मीटिंग थी, इतनी टेंस। ये बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आप समझिए कि कितनी टेंस ये मीटिंग थी। और मीटिंग के बाद ट्रंप ने कहा कि डील अभी पूरी नहीं हुई है, लेकिन यूक्रेन को सहमत होना होगा। ये कठिन संघर्ष है और दोनों तरफ काफी नुकसान हुआ है। यानी कुल मिलाकर डील में फेल होने के बाद ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को फंसा दिया कि अगर ये डील नहीं क्रैक हुई है तो इसके पीछे की वजह कौन है? ट्रंप नहीं, ज़ेलेंस्की है। सुनिए। It's not a done deal at all. And Ukraine has to agree. I mean, President Zelensky has to agree. But it's a terrible war where he's losing a lot, and both of them are. And hopefully it can get completed. That'll be a great achievement for them. He's a strong guy. He's tough as hell and all of that. But the meeting was a very warm meeting between two very important countries, and it's very good when they get along. I think we're pretty close to a deal. Now look, Ukraine has to agree to it. Maybe they'll say no. 3 घंटे चली बहुचर्चित बैठक खत्म हुई तो चेहरे पर एक फेक मुस्कान दिखाई दी।
मुलाकात से पहले हुई बड़ी बड़ी बातों के बीच कोई समझौता नहीं हो पाया और ऐसा लगा कि ट्रंप ने जिम्मेदारी से बचने के लिए ऑप्शन भी खोज लिया, क्योंकि अब तो पूरी जिम्मेदारी ज़ेलेंस्की पर डाल दी गई। आपने अभी सुना ये पावर शो कैसे फेल हुआ है, रिपोर्ट के जरिए आपको समझा रहे हैं। कमरा बंद, बाहर आए तो बेनतीजा। किन मुद्दों पर हुआ करार, कहां कहां हुई तकरार? ट्रंप की डील फेल या पुतिन की कड़ी शर्तों ने कर दिया खेल? अलास्का में ट्रंप और पुतिन के बीच हुई